श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे। भक्ति का प्रसंग चल रहा है। तो कल कुछ बातें हमने देखे और कुछ बातें हैं इसमें। भक्ति के बारे में ही समझना। हमने देखा कि ज्ञान, उपासना, कर्म, उपासना और ज्ञान से अतिरिक्त कोई भक्ति की साधना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें हैं, आज देख के फिर भाष्य में प्रवेश करेंगे। परंपरागत से अर्थ देखा जाए भक्ति का। परंपरागत माने ट्रेडिशनल मीनिंग। ठीक है। शास्त्र में जो दिया गया, सूचित किया गया अर्थ को, भाव को, उसका लक्षण को, स्वरूप को हम आज समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है। ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ भक्ति। सबसे पहली बात मैंने जो कह दी कल ही कि एक भक्ति मार्ग करके कोई एक अलग नहीं है, क्योंकि भक्ति के बिना कर्म, भक्ति के बिना उपासना, भक्ति के बिना ज्ञान की साधना नहीं हो सकती। तो भक्ति चाहिए ही, अलग नहीं कर सकते। ठीक है। अभी परंपरागत अर्थ आज देखेंगे। इसके बाद में 5 पड़ाव है भक्ति के। परंपरागत अर्थ 5 है। इसके बाद हम देखेंगे 5 पड़ाव। पहले पड़ाव, दूसरे पड़ाव, तीसरा, चौथा, ऐसा भक्ति के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। और सामान्य प्रजाओं में वर्तमान में भक्ति का मतलब क्या अपने मन में बिठा के रखे हैं लोग, वो भी हम देखेंगे। तो ये पहला ठीक होना चाहिए हमारे समझ में। ठीक है। अभी परंपरागत अर्थ क्या है हम देखेंगे। फर्स्ट वन, मैंने एक बात कही थी कि समष्टि विश्व चैतन्य के प्रति आदर भाव, सतभाव, माने महत्तत्व बोलते हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंस को महत्तत्व बोलते हैं। महत्तत्व, ईश्वर ही महत्तत्व है। ईश्वर ही इस विश्व चैतन्य का जो चैतन्य हर प्रज्ञा जो है, विश्व प्रज्ञा, सर्वव्यापी ईश्वर, ये एक ऐसा प्रज्ञा है इस विश्व के पीछे। उस प्रज्ञा, उस इंटेलिजेंस जो है, वही इस दुनिया को, सृष्टि को चला रही है। वही ईश्वर है। ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर ही है। उस ईश्वर के प्रति गौरव भाव, सद्भाव
विनम्र भाव, मन में मानकर ऐसे एक तत्व है, वह तत्व ही इस दुनिया को चला रहा है, ऐसा मानकर व्यवहार करना, विनम्र होकर जीना, आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी माने क्या है? जो हो रहा है विश्व के प्रति गौरव भाव से हम विश्व में द्वेष या राग सब छोड़ देते हैं, तो गौरव भाव ये पहली पड़ाव है। पहले से परंपरागत अर्थ क्या है? उस ईश्वर के प्रति सिर झुक के रहना, ईश्वर का अस्तित्व को पहला पहचानना, ईश्वर का जो कार्य है इस रूप में जो कर रहे हैं, प्रज्ञा के रूप में, इंटेलिजेंस के रूप में, चैतन्य के रूप में जो सर्वव्यापी होकर है, उनको उनका पहचान और उनका पहचान के बाद आदेशों के अनुसार जीवन जीना। कैसे है आदेश, कैसे कहाँ प्राप्त होता है, मिलता है हमको शास्त्रों में। तो ये पहले पड़ाव है, फर्स्ट वन, ए रेवरेंशियल फीलिंग टुवर्ड्स ईश्वर, पहली बात। दूसरा क्या है? वह जो तत्व है, महत्तत्व, अदृश्य रूप में सर्वव्यापक है, चैतन्य है, सूक्ष्म है, मगर विश्व को चला रहा है, वही ईश्वर विराट रूप में प्रकट होकर विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं। जैसा हम सबको अपना जो स्थूल शरीर जो है, हम शरीर धारण करके बैठे हैं, इसी तरह ईश्वर का ही स्थूल शरीर यह विराट है। ये जानकर जीना, जानना, समझो नहीं, जानो। आपको ये समझ में आ गया ना फर्क, समझो में और जानो में? समझो नहीं, जानो। तो ये विराट है, विराट के प्रति पूज्य भाव। अब देखिए, ईश्वर का ही यह सब विराट जो स्थूल जगत ईश्वर का ही शरीर है। माने इस शरीर में यदि आप देखोगे तो उनके ये सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही है। तो फिर इसका पर्यवसान, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? क्योंकि रुद्र में देखो, रुद्र में सब कुछ आ गया। रुद्र माने ये शिव ही इस स्थूल रूप में इनकी तारीफ की गई वहाँ पे। कैसे? शिव ही पहाड़ है, शिव ही पेड़ है, शिव ही पौधे हैं, शिवड़ी तक्षर है, तक्षर माने चोर। सो भयंकर चीज़ भी वही है, सौम्य रूप भी वही है, अच्छे चीज़ भी वही उन्हीं का रूप है, बुरे जो चीज़ भयंकर चीज़ है वो भी उसी का रूप है। माने ये विश्व में ये सब कुछ विराट रूप ही है। जैसे कि अपने आप को मानते हैं कि नहीं, अपने आप में बुराई भी है, अच्छाई भी है, शरीर की दृष्टि से गंदे चीज़ भी पड़ी है, उसी को स्वीकार करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक महात्मा जी ने दिया है। मल, शरीर के अंदर जो मल पेट के अंदर पड़ा रहता है, मल, जब तक हम उस मल के साथ अद्वैत स्थिति में हैं, कोई द्वेष भाव नहीं है। न राग है न द्वेष है। जब पेट के बाहर साफ करते समय निकाल दिया गया, फिर द्वेष उत्पन्न हो गया। जैसे कि अपने ही शरीर में गंदे दुर्गंध भी है, छिपी है। कुछ अंग हम गौरव कर देते हैं, कुछ अंग है, ऐसे भाग है, देखे तो फिर अच्छा नहीं लगता हमको भी। फिर भी न द्वेष है न राग है। माने खास करके उन अंगों में के प्रति न द्वेष है न राग है। इसी तरह विश्व में जो कुछ बुराई है, अच्छाई है, भक्त के मन में न राग होता है न द्वेष होता है। जैसे आपने आपको मान लिया, आप कितने भी गंदे हो, दुर्गंध आ रहा है, रोगी है, फिर भी आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं। दूसरा कोई रोगी है, उस शरीर से कुछ दुर्गंध फैल रहा है,
अस्पताल में गए आप देखने तो रह नहीं सकते, मगर आप ही हो वो रोगी, तो आपको ये नहीं लगता है कि मैं दुर्गंध हूं, शरीर छोड़ दूं? नहीं, यह है भक्ति का एक दूसरा परंपरागत अर्थ क्या है? माने ये विश्व में रुद्र जैसे रुद्र में आया, पुरुषोक्त में आया, विराट ही इसका रूप है। जो विष्णु ही ये है, शिव ही ये है, इसका मतलब विष्णु और शिव के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो विराट के प्रति पूज्य भाव, राग द्वेष रहित व्यवहार करना, दुनिया में जो कुछ भी है जैसा है वैसा मानना ही है, क्योंकि ये सब ईश्वर का ही शरीर है। यह है दूसरी श्रेणी कहो या लेवल कहो, दूसरी कोण से तब देखोगे ये है भक्ति का। ठीक है, उस विराट की भक्ति शास्त्रों में बताया गया, पुरुषोत्तम रुद्रम, ऐसा विराट रूप है मानो। तो मानने से क्या होता? ये ईश्वर का ही रूप है तो न राग है न द्वेष है। जैसे अपने आप के प्रति शरीर के मल भी, शरीर के अंदर मल है, खून बह रहा है, मल है, मूत्र है, ये सब इन सब के प्रति हमारा द्वेष नहीं है, अंदर रखकर घूमते हैं। ये एक बार अलग हो गया तो द्वेष आ गया। ये सब ईश्वर का ही रूप है, इसको मानकर चलना, ये दूसरी पॉइंट समझो जो भी है। तीसरा क्या है? परंपरागत अर्थ से ये समझना चाहिए भक्ति का, परंपरागत भक्ति, ट्रेडिशनल भक्ति में तीसरा क्या है? ईश्वर को ही वेद का मूल समझना। वेद का मूल वेद माने समष्टि ज्ञानम, ये कोई किताब नहीं है, जो ज्ञान का भंडार है वेद है। विधि निषेध बताया गया वेद में, क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र है। तो वेद को जिसने दिया, वेद की रचना कौन किया? रचना तो किया नहीं कोई, तो अपौरुषेयम बोलते हैं, अपौरुषेयम, कोई पुरुष के द्वारा लिखा नहीं गया। पर किसने दिया? इसका मूल कौन है? ईश्वर ही है। तो तीसरा क्या है? वेद का मूल ईश्वर ही है, माने इस रहस्य को जानना। और वेद का रहस्य यदि आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। तो ईश्वर ही इस वेद को प्रदान किया, ईश्वर ही इसका मूल है, केंद्र है। ईश्वर के बिना ये वेद कभी भी नहीं हो सकता, इसकी उपलब्धि नहीं होगी। तो इस रूप में ईश्वर को जानना। और वेद क्या कहता है? आदेश देता है, क्या करना है क्या नहीं, विधि निषेध। और क्या करना है क्या नहीं करना है, इस ज्ञान के बिना जीवन का व्यवहार चलाना मुश्किल है। तो हमको तो ईश्वर को इस रूप में स्वीकार करना, ये इज अ सोर्स ऑफ वेदास। वेद ही प्रमाण है। वेद माने समष्टि ज्ञानम, तो वेद ही प्रमाण है। तो ये तीसरा हो गया। ये परंपरागत भक्ति का अर्थ है। हमारा जो अर्थ है वह बाद में समझाएंगे आपको। ये लौकिक अर्थ जो फैला के रखा है उसको हम बाद में देखेंगे। तीसरा फोर्थ पॉइंट क्या है? वेद का मूल ईश्वर ही है, तो ईश्वर ही दिया है, तो देयरफॉर शास्त्र के प्रति गौरव भाव, सद्भाव, आदर भाव और शास्त्र को मानकर चलने का प्रयास, ये सब चौथा पॉइंट है। शास्त्र ही हमारा आधार है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं परंपरागत, परंपरा से आए इस ज्ञान को, वेद परंपरा को स्वीकार करना है।
जैसे कि वेद माने क्या है? समष्टि ज्ञानम, जो है वो सब कुछ वेद में है। अपौरुषेय माने किसने बैठ कर नहीं लिखा वेद। जैसा कि किसी ने ग्रेविटेशनल लॉ किसने लिखा? किसने लिखा? हाँ, न्यूटन लिखा। मेरा प्रश्न समझा नहीं आपको। न्यूटन लिखा? माने न्यूटन से पहले नहीं थी क्या ये ग्रेविटेशनल लॉ? वो था। ये मंत्र दृष्टा बन गया। न्यूटन विज्ञान शास्त्र में एक मंत्र दृष्टा है। इस मंत्र को देख लिया कि कुछ ऐसा एक गुरुत्व आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी में कुछ आकर्षण शक्ति है। ऐसे एक मंत्र को, इस सच्चाई को उन्होंने देखा। पहले से ही थी ऐसी शक्ति पृथ्वी में। इसी तरह ऋषि मुनियों ने कोई वेद नहीं लिखा, तो वेद ही शास्त्र, शास्त्र ही प्रमाण, शास्त्र को प्रमाण मानकर चलना, क्योंकि शास्त्र के द्वारा ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। ये अर्जुन, पहले शास्त्र क्या कहता है उसको जानो, उसको पढ़ो। शास्त्र को समझना है तो शास्त्री के पास जाओ, जो शास्त्रज्ञ हैं उनके पास चले जाओ, गुरु हैं उनके पास चले जाओ। तो ये शास्त्र ही हमारा जीवन का आधार बनना चाहिए, और शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के जो बोध है उस बोध के अनुसार जीवन यदि जीने के लिए हम प्रयास करते हैं, तब हमारी जो यात्रा है सुगम हो जाता है, सुगम। महाभारत में हमने ये देखा, व्यास भगवान दोनों हाथ ऊपर खड़ा रखकर, खड़े ऊपर फेंककर आकाश में माने हवा में फेंककर कहते हैं कि धर्म से ही सब कुछ मिल जाता है लोगों को। ये मगर ये मनुष्य जाति जो है धर्म को अपनाना नहीं चाहते हैं। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रहा है इन सबको। मैं कहता हूँ कि धर्म से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। आपको जो कुछ भी चाहिए धर्म का अनुष्ठान करो, धर्म मार्ग पकड़ो, धर्म के द्वारा आप कभी धर्म मार्ग में कभी वंचित नहीं होंगे। आपको जो जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है, मगर धर्म को मत छोड़ो, धर्म के द्वारा ही सिद्ध होगा। मगर इस बात को कोई समझते नहीं। ऊर्ध्वबाहो विरोम्येष न कश्चित् शृणोति में, मगर मेरी बात कोई सुनते नहीं। न कश्चित् शृणोति में, व्यास भगवान कहते हैं। तो वेद के अनुसार जीवन जीना ये है भक्ति का लक्षण। और एक लक्षण, चौथा लक्षण क्या है? पहला क्या लक्षण है? महत्त्व या बुद्धि या विश्व चैतन्य के प्रति विनम्र भाव, इसका अस्तित्व का पहचान और झुक के रहना, वही करवा रहे हैं सब कुछ, पहला। दूसरा क्या है? विराट की भक्ति, विराट रूप को मानना। ये सारा विराट विश्व, विराट पूरा ईश्वर का ही स्थूल रूप है, ऐसा जानकर विनम्र भाव से तो राग द्वेष को त्यागना हो जाता है। तीसरा क्या है? ईश्वर ही वेद का मूल है। ये सारा ज्ञान शास्त्र का मूल ईश्वर ही है, किसी ने नहीं लिखा, तो उन्हीं से ये सब कुछ हमको मिला है। ये जानकर शास्त्र के प्रति, वेद के प्रति विनम्र भाव। तो चौथा क्या है? शास्त्र को मानकर जीवन व्यवहार चलाना, जीवन का व्यवहार। और पांचवा क्या है? भक्ति का लक्षण परंपरागत अर्थ से ये भक्ति का लक्षण है, पांचवा है शास्त्र का अध्ययन। वेद का मूल समझो, मानो, और शास्त्र के अनुसार जीवन जीने का प्रयास और स्वाध्याय। शास्त्र का अध्ययन ही भक्ति है। केवल भावुक बनना भक्ति नहीं है, रोना भक्ति नहीं है। सगुण भक्ति में ये सब कुछ इन कैसे भक्तों का लक्षण बताया गया, मगर इस ऐसे लक्षणों के द्वारा भगवान का स्वरूप जो है
उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे द्वैत है। ये स्थिति जरूरी है, पार करना चाहिए आपको, मगर एकदम अचानक सीधा पहुँच जाएंगे ये नहीं होगा। ये 5 है। अब देखिए नेक्स्ट 1 more 5 पॉइंट्स। ये है पड़ाव। जीवन की यात्रा में, मनुष्य की यात्रा में, जन्म जन्मांतर की जो यात्रा में हमारा जो पड़ाव है, एक धीरे 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 आगे बढ़ना है। वेद को अपनाने से, वेद मार्ग को पकड़ने से धीरे 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 वेद हमारा हाथ पकड़कर ले जाते हैं। कभी वंचित नहीं करता किसी को वेद। वेद ये नहीं कहता कि तुम तत्त्वमसि हो, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोपदेश दे दिया सबको, नहीं। वेद कहते धीरे धीरे आगे बढ़ो, आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ दिया जाएगा, मगर मैं जो मार्ग दिखा रहा हूं उसको पकड़ो। तो पहला क्या है, देखिए जीवन की यात्रा में, मन इस जीवन जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासीत भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र माने संस्कारहीन, शूद्र माने स्वेच्छा व्यवहार। शूद्र कौन होता है? स्वेच्छा व्यवहार करने वाला शूद्र है। माने ना आचार है, ना कोई आचार या विचार, कुछ भी नहीं है। सो जिनके जीवन में ना आचार है, ना विचार है, ना संस्कार है, केवल स्वेच्छाचार ही है, वो कौन होता है? शूद्र। शिष्टाचार की बात ही नहीं होती उनके जीवन में, ना शिष्टाचार है। फिर कैसा व्यवहार? बस कोई पूछने वाला नहीं है, कब उठोगे? जब उठ गया उठ गया। कब खाओगे? जब खाया खाया। नहा के खाते हैं क्या? पता नहीं। माने कोई शिष्ट व्यवहार नहीं है, कोई आचार नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई विचार नहीं है, केवल स्वेच्छा व्यवहार करने वाले जो भी है वही शूद्र है। तो वेद क्या कहते हैं? बचपन में ये विधान जो दिया गया वेद में, तो कहते उस ऐसे व्यक्ति को जो जन्मना जायते शूद्रः, उसको धीरे धीरे 5 साल में या 7 साल में या 9 साल में या 11वां साल में धीरे धीरे द्विज बना देते। द्विज, द्विज माने संस्कार सिखाया जाता है। संस्कार, संस्कारात द्विज उच्यते। तो इनको फिर संस्कार, संस्कृत माने सुसंस्कृत बना दिया। सुशिक्षा के द्वारा सुसंस्कृत बनाना, ये है दूसरा पड़ाव जीवन में। वो आगे जो 5 वो अलग है। तो सभी लोग शूद्र, शूद्र से, जो शूद्र अवस्था से वेद हमको आगे ले जाना है। और कुछ लोग संस्कारहीन हो गए, संस्कारहीन ही रह गया, तो जीवन में सारा जीवन में स्वेच्छा व्यवहार से ही चलाते आए हैं। स्वेच्छा व्यवहार कहाँ से? शरीर में स्वेच्छा व्यवहार, मन में स्वेच्छा व्यवहार, बुद्धि में भी स्वेच्छा व्यवहार। हमारे बुद्धि में जो सोच है, जो हम सोचते हैं, इसका भी कोई आधार नहीं है। जो मन में विचार करते हैं उसका भी कोई आधार नहीं है। शरीर की जो यात्रा है स्थूल रूप में, इसका भी कोई आचार व्यवहार विचार नहीं है। एक तरह का वो पशु है। और पशु कम से कम नियमित है। पशु कुछ नियम है, क्योंकि वो प्रकृति नियमित करते हैं। पशुओं को प्रकृति करती है, नियम में रखती है प्रकृति सभी पशुओं को। मगर हमारे जो प्रकृति जो है, वासना है, स्वेच्छा व्यवहार के कारण बिगड़ गए। तो यह है शूद्रावस्था।
इस अवस्था से थोड़ा सा हमको संस्कार दिया जाता है। अभी आजकल कैसे किस तरह के संस्कार दिया जा रहा है बच्चों को आप जानते हैं। रात को बच्चों को नहा लेना, सुबह बिना नहाए स्कूल भेज देना, ये संस्कार है। और बेशर्म लोग हैं और कहते हैं कि ये बड़ी बात, अच्छी बात है, हम तो रोज नहलाते हैं रात को, सुबह मैं नहीं नहाती हूं या बच्चों को नहलाती हूं। ये संस्कार है। और बकवास बेकार बातें करने में सब लोग, पीटीएम मीटिंग जो होती है ना, सभी पेरेंट्स चले जाते हैं, बड़े बड़े बातें करते, संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और संस्कार का मतलब, इसका आधार क्या है? शास्त्र कभी नहीं पढ़ते ना, शास्त्र जिसने पढ़ा उसके प्रति कोई गौरव भाव नहीं है। ये तो भयंकर चीज। तो इसीलिए पहला पड़ाव पता क्या है? सकाम कर्म करो। ये पहली स्थिति क्या है मनुष्य की स्थिति में? वेद कहते हैं कि ठीक है, तो सकाम कर्म ही करो। सकाम कर्म ने जो जो कामनाएं हैं तुझ में, ये सारे कर्म जो है सकाम कर्म करो। कर्म करो मगर धर्म का मार्ग पकड़कर करो, अधर्म से मत करो। पहला पड़ाव ये एक 5 स्थिति है, ये 5 मिलकर भक्ति होती है। कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म में 2 भाग किया गया, एक सकाम कर्म, दूसरे निष्काम कर्म। तो पहले स्थिति में मनुष्य को वेद कहते हैं ठीक है, तेरे तुझ में बहुत सारे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इसकी पूर्ति तुम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसकी पूर्ति के लिए सकाम कर्म करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर धर्म का मार्ग पकड़ो। धर्म से ही तुम इन सबको प्राप्त कर लो, सकाम कर्म। मगर इसमें क्या है? तो फल जो मिलेगा उस फल को ये देना नहीं चाहता, फल किसी को। सकामी है ना, तो सकामी पुरुष फल क्यों देता है? किसी को नहीं त्यागता, नहीं देता भी नहीं फल। तो वेद कहते हैं ठीक है, फल भी तेरे पास ही रखो, मगर फल को स्वीकार करते समय, अपना कर्म का फल को स्वीकार करते समय बस ये भावना लाओ मन में, यह ईश्वर प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। ये पहला पड़ाव है। पहली भक्ति का लक्षण क्या है? परंपरागत अर्थ के बताया मैंने। अभी दूसरा क्या है? ज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, तीनों मिलाकर ही भक्ति है। हम वहां तक पहुंचेंगे अभी। तो पहले कर्म में फिर 2 विभाग किया गया, सकाम कर्म। तो सकाम कर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फल क्या करोगे? फल समझो कि ईश्वर प्रसाद के रूप में फल स्वीकार करो और भोगो। भाई तुम सकामी बनो, कोई आपत्ति नहीं है। फल भोगना चाहते हो, फल ही भोगो। स्वयं भोगना चाहते हो तो ठीक है, भोगो, मगर ये याद रखना कि ये ईश्वर का प्रसाद है, इस रूप में स्वीकार करो। ठीक है, पहली बात है। प्रसाद बुद्धि लगाकर भोगो, जो भोगना है भोगो। ये भक्ति का एक पहली श्रेणी। दूसरा क्या है? धीरे 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 आदमी सोचेगा कि स्वयं मेरे लिए ही प्रसाद बुद्धि के रूप में स्वीकार करते जा रहा हूँ। जब इसका परिवार और कुछ बढ़ेगा, कुछ उन्नति होने के बाद, क्योंकि ईश्वर का प्रसाद है, प्रसाद रूप में वो प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं ना सब कुछ, तो इसके दिमाग में, मन में, बुद्धि में कुछ कुछ अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं। ये प्रसाद का लक्षण है। कोई भी चीज आप प्रसाद के रूप में स्वीकार किया, उसका महत्व अलग है, उसका प्रभाव अलग है। कुछ भी कोई अनुभव, और अनुभव को प्रसाद रूप में स्वीकार करना। मैं सकामी पुरुष हूं, भोगने के लिए ही मेहनत करके कर्म किया, इस कर्म का फल आज मुझे मिला, मगर ये ईश्वर ने दिया है।
Imagine that it is given to you by the Lord. Because ईश्वर कौन होता है? कर्म फलदाता। तो ये पहले पढ़ा। ये ना आदमी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दूसरी स्थिति पहुंचा, ईश्वरार्पण बुद्धि से फिर ये क्या करेगा? अब देखिए, ठीक है, अभी मैं फल ईश्वर प्रसाद से, प्रसाद के रूप में फल लिया, भोगते आया हूं, कर्म मेरे लिए किया, फल भी मैंने रखा, मगर ईश्वर ने दिया, प्रसाद बुद्धि से स्वीकार किया। ऐसा स्वीकार करने से कुछ हो गया, अंदर कुछ अच्छे अच्छे विचार आने लग गए, तो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा? निष्काम कर्म, स्टार्टेड शेयरिंग विथ अदर्स। आप मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो फिर दिस इवन ट्रायंगल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ट्रायंगल, मैस्लोस ट्रायंगल आल्सो इज देयर। मैस्लोस ट्रायंगल ऑफ फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, सोशल नीड्स, पूरा ट्रायंगल बनाता है। ये सब पूरा हो गया जीवन में, फिर आगे क्या मिलेगा आपको? वो कहते हैं आखिर में जो ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, माने पूर्ण तृप्ति। इसके बाद में वो समष्टि के लिए ही जीता है। जैसे आपने सुना है कि करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों शेयर्स अपना दुनिया के लिए दे देने वाले बहुत है। वॉरेन बफेट दे दिया, मनोमितिक संपत्ति क्या करूं मैं, इतनी संपत्ति मेरे पास पड़ी है। बिल क्लिंटन दे दिया, त्याग दिया सब कुछ। तो पहले कमाया, फिर इतना कमाया, इतनी कीर्ति मिली, सब कुछ मिल गया। अब ये सब गॉड्स ग्रेस, क्योंकि ना ये तो मैंने नहीं किया, मैं जानता हूं कि मैंने नहीं किया, पता नहीं कैसे हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है बिजनेस। तो कहीं ना कहीं इनका याद आ गया। फिर बाद में निष्काम कर्म का आरंभ हुआ। माने जीवन में हमको जो कुछ भी मिलता है उसको त्यागना, बांटकर खाओ, सबको खिला के खाना। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म माने कर्तव्य कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से ही करना है, करता है। फिर क्या, कौन सा कर्म करेगा? कर्तव्य कर्म को ही करेगा, मगर कर्तव्य कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है। पहला क्या करता है? सकाम कर्म को ईश्वर प्रसाद के रूप में उन फलों को स्वीकार किया। दूसरे में क्या हो गया? निष्काम भावनया कर्तव्य कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिया करोति। ये दूसरा। अच्छा, माने ये कर्म, तो पहले कर्म योग में पहले स्टेट में क्या है? ओनली गेटिंग, वो प्राप्ति करना चाहता है बस, और कुछ नहीं। ये शूद्र से पार हो गया। शूद्र माने स्वेच्छा व्यवहार, थोड़ा कुछ नियम पालन करता है धर्म का, मगर सकाम कर्म, धीरे धीरे आगे बढ़ गया। तो दूसरा क्या है? कर्मयोग का लेवल 2। लेवल 2 में क्या होता है? निष्काम कर्म करेगा और इन सारे फलों को थोड़ा त्यागना आरंभ किया, कुछ ना कुछ त्यागने आरंभ किया, कर्मों का त्याग। ऐसा करने से ना मन में, अंतःकरण में थोड़ी शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो फिर धीरे 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 इस पे कर्म में क्या है सुनिए, जितना भी आप कर्म करोगे, कर्मयोग में एक प्रॉब्लम है। कर्म करो 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 करो, करते रहो करते रहो करते रहो, आपको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। शायद वो किसी तरह का कर्म हो, निष्काम हो, सकाम हो। निष्काम कर्म में भी आपको कुछ दूर जाने के बाद ये पता नहीं लगेगा कि इसमें भी आपको आनंद नहीं है, तृप्ति नहीं है। क्योंकि कर्म में एक बड़ा लोप है। कर्म में क्या लोप है? मन हमेशा मुखी ही बनकर रहता है। कर्मयोग में माइंड इज ऑलवेज एक्सट्रोवर्टेड, इट इज नेवर इंट्रोवर्टेड। और बहिर्मुखी मन
के द्वारा कोई आनंद या सुख नहीं मिलता। साधना यदि आप करना चाहते हो तो अंतर्मुखी बनना है। मगर बनना कैसा? आपका जो अंतर्मुखी बनने का जो मोड़ है, वो मोड़ का तभी संभव होगा जब आप ये कर्मयोग का जो लेवल 1 लेवल 2 पार हो गया, तभी आपको ये मोड़ दिखेगा, तभी आप मोड़ सकते हैं, तभी आप अंदर जाने की जो कला है तब आपको पता लग जाता है। तो ये पहले 2 पड़ाव पार करने के बाद तीसरा, ये भक्ति का लक्षण है भैया, सुनिए, भक्ति ही है, सब अलग नहीं है। तो कर्म लेवल 1 लेवल 2 पार होने के बाद फिर उपासना में हम प्रवेश करेंगे। उपासना में क्या है? इसमें भी 2 लेवल्स हैं। एक है सगुण ईश्वर ध्यानम, पहला स्टेट, सगुण ईश्वर ध्यानम। कोई रूप, गुण, पूजा, अभिषेक, अर्चना शुरू किया भगवान को ना, इट्स कॉल्ड ऑब्सेसिव डिवोशन। दुराग्रह बन गया आप, बस ये मेरे ही कृष्णा है और इसी रूप को मैं स्वीकार करता हूं, मेरे भगवान इसी में है। ठीक है, इसी मंदिर में मैं जाता हूं, दूसरा बगल में और वही भी कृष्ण मंदिर है, नहीं वहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा कृष्ण अलग है, वो कृष्ण अलग है। अब दुराग्रही बन गया उपासना में। और कभी कभी ऐसा भी होता है, दूसरों की निंदा भी हम करने लग जाते हैं। पहला धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, अरे दूसरों की निंदा छोड़ दे, मेरे भगवान इसी में है, तो करके आप एक ही रूप माने सगुण एक रूप ध्यान, सगुण उपासना आप करना प्रारंभ कर दे। सगुण ईश्वर ध्यान, एक रूपी सगुण ईश्वर ध्यान। इसमें क्या है ना, द्वैत आ गया। मैं शिव भक्त हूं, विष्णु को पसंद नहीं करता हूं, मैं विष्णु की आराधना करता हूं, शिव जी को पसंद नहीं करता हूँ, या गणेश जी को पसंद नहीं करता हूँ, मैं कृष्ण में भी इसी रूप को स्वीकार करता हूँ, दूसरे रूप को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, मानता भी नहीं हूँ। ऐसे ऐसे अलग अलग दुराग्रह सेंटिमेंट भावुक होकर कई लोग दुनिया में है। ये उपासना लेवल 1। हम उपासना लेवल 2 में क्या होता है, आप करते गए, फिर और भी थोड़ा कुछ अंदर आपका थोड़ा ज्ञान का उदय हुआ, थोड़ा समझ में आ गया, फिर आप दूसरे में अनेक रूप ईश्वर ध्यानम। अनेक रूप ईश्वर ध्यानम माने वो लगन नहीं लगता। अनेक रूप माने ये मतलब नहीं है कि अनेक मूर्तियों को सामने रखकर फिर हम ध्यान करने लग जाते हैं, पूजा करने लग, नहीं नहीं नहीं। अनेक रूप ध्यान माने विराट रूप का ध्यान, विराट रूप की उपासना। माने आंख खोले हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ आपको ईश्वर ही दिख रहा है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, इन्हीं का रूप है। एक कुरूप है, एक सुंदर रूप है, एक भयंकर गुणगण वाले है, एक सुगुण वाले है, ये सब ईश्वर का ही रूप है। तो विराट रूप में मैं ईश्वर को देखना शुरू किया, तो एक जगह पे बैठना धीरे 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 कम हो गया। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। द्रुपदर्श विवेक में आखिर में कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत्र, जहाँ जहाँ मन जाए वहीं आपको समाधि लग गए। परमात्मा का ज्ञान हुआ, विराट रूप का ज्ञान हुआ, तत्व का ज्ञान हुआ, आप जहाँ जहाँ जाए वहीं आपका मन समाधि में
रह जाता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ये विराट रूप का उपासना, विराट रूप की उपासना, ये उपासना। तो कितने स्टेट्स हो गए अभी? 4 हो गए। और 5वां क्या है? ज्ञान। ज्ञान में कोई स्टेट्स नहीं होते कि ज्ञान क्या क्या है। फिर देखिए ज्ञान योग में फिर क्या, अभी सगुण ब्रह्म का इनकी आराधना हो गया, उपासना में अंतर्मुखी थोड़ा बनना शुरू हो गया, और अंतर्मुखी बनने के बाद ये सब चारों स्टेट्स को, स्थितियों को पार करने के बाद फिर निर्गुण परब्रह्म का ध्यान होना शुरू होता है। यह है ज्ञान। ज्ञान मार्ग माने क्या है? निर्गुण परब्रह्म का ध्यान। आप सोचेंगे ये जहाँ पे जिसका गुण नहीं है, विशेष नहीं है, रूप नहीं है, नाम नहीं है, ऐसे निर्गुण तत्व का ध्यान कैसे किया जाए? इसलिए भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि बड़ा मुश्किल है निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना। मगर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे बिना आप भगवान का तत्व को समझ में न आता, समझना कभी संभव नहीं है। तत्वेन वेत्तुम प्रविष्टुम च। देखिए, मेरे तत्व को जानो। तत्व रूप में मुझे जानने वाले बहुत कम होते हैं। सगुण रूप में जानने वाले होंगे, उपासना करने वाले होंगे, मगर तत्वतः तत्व को जानकर अनुभव करके बैठना, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो ज्ञान मार्ग में क्या है? निर्गुण परब्रह्म का ध्यान। निर्गुण परब्रह्म का ध्यान माने कहाँ है, कैसे किया जाए? निर्गुण परब्रह्म का न रूप है न नाम है, ये तो दृश्य पदार्थ बिल्कुल नहीं है। वी कैनॉट ऑब्जेक्टिफाई इट बिकॉज इट इज अ वेरी सब्जेक्ट। तो फिर क्या करना है? निर्गुण परब्रह्म का ध्यान का मतलब मेडिटेटिंग ऑन द मेडिटेटर, माने अपना स्वरूप के ऊपर ही ध्यान करना। ये बहुत, ये कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर सगुण उपासना, एक रूप ध्यानम, अनेक रूप ईश्वर उपासनम, विराट रूप में अंतर्मुखी बन गए। फिर देन इस विश्व के पीछे जो तत्व है वो तत्व मेरे अंदर भी ही है, अंदर भी है। तो इस तत्व को मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर उसका ध्यान निर्गुण परब्रह्म का ध्यान शुरू हुआ। कैसे हुआ? मैं कौन हूँ, वो या मैं, मेरा स्वरूप क्या है। जो मैं जो स्पंदन है उसका न रूप है न नाम है, कुछ भी नहीं है, मगर अंदर है। मेरा अस्तित्व का भान हो रहा है, अस्तित्व का महसूस मैं कर रहा हूँ कि मैं करके अंदर हूँ। मगर ये मैं का स्वरूप क्या है? जो मैं प्राकट्य है वो अहंकार है। उस अहंकार के पीछे अधिष्ठान के रूप में जो है वो कौन है, वो क्या है, उस पर ध्यान माने लगन। लगन माने अवेयरनेस, लिविंग इन अवेयरनेस, होश में रहना। ये है निर्गुण परब्रह्म का ध्यान। ये जब तक मन है, विकार है, मन में अनेक प्रकार के विकार हैं, वासनाएं हैं, तब तक ऐसा ध्यान होना संभव नहीं है। इसीलिए सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर उपासना लगातार कीजिए। फिर उपासना के बाद वन बाय वन। तो भक्ति का मतलब क्या है? तो इंक्वायरी, निर्गुण परब्रह्म का इंक्वायरी कहाँ शुरू होता है? सो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यही है। पहले श्रवण करो, वेदांत श्रवणम, बाद में वेदांत मननम, इसके बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन माने स्वरूप ध्यानम। स्वरूप ध्यानम माने न रूप है, न नाम है, न गुण है, न संबंध क्रिया, कुछ भी नहीं है, वो निर्गुण है।
उसका ध्यान। ये है। अब ये 5 मिला के माने कर्मा लेवल 1, कर्मा लेवल 2, उपासना लेवल 1, उपासना लेवल 2 प्लस ज्ञानम विद इन ब्रैकेट्स श्रवण मनन निधिध्यासनम, ऑल द 5 पुट टुगेदर इज कॉल्ड भक्ति। अब बताओ भक्ति करके अलग करके कहाँ कौन सा मार्ग है बताइए। लोग ना आलसी लोग हैं, तो आलसत्व बहुत, इसके कारण हम सोचते हैं भक्ति मार्ग सुलभ है, हाँ भक्ति आसान है, भक्ति में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो हमारा जो मूर्खता जो है इसके बारे में जरा सुन लीजिए। हमारे मूर्खता क्या है? रॉन्ग थिंकिंग अबाउट भक्ति। भक्ति माने ये मुख्य अर्थ नहीं है, गौणार्थ भी नहीं है, ये तो को अर्थ है, माने ये असली अर्थ नहीं है बिल्कुल, मगर इसको फैला दिया। क्या है? एक हफ्ते में मंदिर चले जाओ, आरती करो, हो गया भक्ति। अच्छा, इसमें क्या है? 5 चीजें। यह कहते हैं बस भगवान के सामने हाथ जोड़ दो, भगवान सब कुछ देगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, न कर्म करना है, न अभ्यास करना है, न वेद पढ़ना है, न सेवा करनी है, कुछ भी नहीं। भगवान के सामने हाथ जोड़ दो, मंदिर जाओ, आरती उतार दो, प्रसाद खा लो, बस भगवान सब कुछ दे देता है। ऐसे एक मोह में पड़कर उसको भक्ति के रूप में मानकर करोड़ों लोग जीवन जी रहे हैं। मैं भक्ति हूं और सेंटिमेंटल, ये पहला मूर्ख। दूसरा क्या है? दूसरा अर्थ क्या है? देखिए, अर्थ माने मोह, तो गलत भाव, गलत समझ। क्या है? भक्त को न रोग होता है न दुख होता है, सब कुछ भगवान संभालेगा। भक्त के जीवन में कोई दुख नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। भक्त के परिवार हमेशा 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 के लिए ऐसे ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? बस आनंद में ही रहेंगे। इनके घर में कोई किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी का मौत नहीं होगा। हो गया तो भगवान को छोड़ दिया। हमारे खानदान में सब कुछ ठीक है, दिन में करोड़ों बार हाथ जोड़ते हैं डर के मारे। ये दूसरा गलत अर्थ है। तीसरा, हमें जो चाहते हैं मन में वो भगवान सब कुछ कर देता है, क्योंकि बस भगवान तो भक्त पराधीन है। तिरुपति बालाजी हो तो ब्राइब भी कर सकते हैं, मन्नत मांगने से भगवान कर देता। मन्नत, क्या मन्नत है? बस ये चढ़ाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी, ये चढ़ा देता है, वो चढ़ा देंगे। ये क्या क्या अर्थ है? तीसरा, तो इसका मतलब क्या है? भक्त पराधीन माने भक्त के जीवन में मिरेकल्स हो जाता है।
बस भगवान कुछ भी कर लेगा। परीक्षा है मैथमेटिक्स की परीक्षा, और मैं पढ़ रहा हूं सुंदरकांड पाठ, क्योंकि परीक्षा में पास होने के लिए। अरे भाई, परीक्षा मैथमेटिक्स में है या सुंदरकांड में है? एक कहानी महात्मा एक बताते थे, पहले मैंने कहीं एक दो बार सुन लिया उस महात्मा से, बहुत बचपन में बड़े। तो ये बच्चा बार बार मैथमेटिक्स में फेल होता था, बार बार, एक बार नहीं, करीब 4-5 बार 6 बार हो गया हो समझो। उसने एक दिन मंदिर के पास गए, भगवान के सामने रोया कि भगवान, मैं बार बार फेल होते जा रहा हूँ, कुछ कीजिए। और मेरे को ये बता दीजिए अंदर बैठकर कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, अंदर से मुझे प्रेरणा दे दीजिएगा प्लीज, मैं पढ़ूंगा। तो भगवान ने मैं पढ़ूंगा सुन लिया, मैंने बेचारा ये मेहनत करना चाहता है ना, ठीक है, मैं प्रेरणा दे देता हूँ अंदर से, ये प्रश्न आएगा करके मन में से उसके थोड़ा दूंगा प्रेरणा, और वो तो वही पढ़ेगा, मेहनत करने के लिए फिर तैयार हो गए। तो सिर्फ चलो रो रहा है, इसको मैं पास करा देता हूं करके भगवान ने सोच लिया। तो उन्होंने, अब घर गया, किताब खोला, तो मन में एक जैसे आवाज़ जैसी मन में जो वो लगा कि ये आएगा, इस बार वो आएगा, इस बार वो आएगा, वो करके जैसे मन में जो बड़े प्रबल प्रभाव पड़ा, कहाँ से आया पता नहीं ये प्रेरणा, तो प्रबल प्रेरणा के कारण वही उन्हीं शब्द, उन्हीं सब सारे प्रश्नों को, थीरीज जो भी है सब कुछ पढ़ लिया माने रट लिया, रट कर गया। और ये आश्चर्य हो गया, सारा का क्वेश्चन पेपर वही निकला जिसने जो पढ़ा, और 3 घंटा समय था इसके पास, और उस समय 2 घंटे में ही सारा पूरा खत्म कर, क्यों सब कुछ रट लिया है। और इसका आनंद की सीमा नहीं रही, बोले कि भगवान ने मुझे बचा लिया। और मन्नत उन जिसने मांगा, मैंने कहा भगवान यदि आप मुझे पास करा देते हैं मंदिर में, पहले मैं आपको खीर बनवा के घर पे मैं आपको खिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने मन्नत। ठीक है, तो भगवान सोच रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है मेरे पास हो गया, तो मन में विचार भगवान ये भी दिया, अबे तू खीर के लेने का प्रॉमिस किया, या तो याद रखना, भूलो मत, ये विचार आया उनको अचानक। और एक समय घंटा एक समय बचा है, तो उन्होंने क्या किया, एक सफ़ेद पेपर, एक्स्ट्रा पेपर जो होता है, उसमें चेकलिस्ट लिखा कि खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। 1 घंटा है समय, लेकिन पेपर अभी नहीं लेंगे, 3 घंटे के बाद ही लेते हैं पेपर्स, वैसा उनके एग्ज़ाम की जो नियम जो भी है, तो 10-15 मिनट पहले लेते हैं, बस ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो बैठना पड़ेगा उसको। तो सोचा कि मेरे पास बहुत समय पड़ा है, तो उन्होंने कहा चावल जो भी है, बासमती राइस जो भी अच्छे चावल है, तो 1 किलो चावल, घी, काजू, किशमिश, बादाम, चीनी, फिर घी, वो सारा लिस्ट बना दिया। इतने परिमाण में मैं 2 किलो चावल बांटने के लिए खीर बनाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, ऐसा। फिर दोबारा लिस्ट पढ़ा, उसको डर में आ गया कि 2 किलो का चावल, 4 किलो का जो भी है चीनी, ये बहुत महंगाई है, भगवान तो सर्वव्यापक है, इतना क्यों खिलाना है भगवान को। उसको फिर आधा कर दिया, 1 किलो चावल, 1 किलो। फिर देखा कि इसके भी लिए भी पैसा मांगनी पड़ती है करके वो भी काट दिया, थोड़ा और कम करते गया। और भगवान देख रहे टेढ़े आंखों से, रे तू क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम तो लिख लिया अभी। उन्होंने सोचा आखिर में तो एग्ज़ाम तो लिख लिया, अब मैं भगवान क्या है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। ये श्लोक याद आ गया उसको। उसने कहा कि बस तुलसी दल डाल दो, भगवान तृप्त हो जाएगा, यही मेरी मन्नत है, और क्या दे सकता हूँ करके सोच रहे हैं। भगवान सोच लिया कि इसको ना सिखाना चाहता हूँ मैं अभी। तो इसमें घंटी बज गई, वो हड़बड़ी में जिस सफ़ेद पेपर में चेकलिस्ट लिखा वो दे दिया, लिखा हुआ कागज़ फोल्ड करके जेब में रखकर घर आ गया। भगवान ने चमत्कार किया, उल्टा कर दिया।
घर आने के बाद खोला तो वही आश्रम पूरा आकर्षित पड़ी है वहाँ पे। तो भगवान को यदि हम धोखा देना चाहते हैं तो भगवान हमको ऐसा घुमा देता है। ये सेंटिमेंटल जो भक्ति है ना, और जीवन में मिरेकल हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, परीक्षा के लिए पढ़ा नहीं पढ़ा मगर बस भगवान कर लेगा, यह है मूर्खता। चौथा क्या है? मूर्खता क्या है? बस मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान की भक्ति, इसीलिए न वेद से न शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भक्ति काफी है। अरे बेवकूफ, न कर्म के बिना, उपासना के बिना, ज्ञान के बिना, शास्त्र के बिना, वेद के बिना, विधि निषेध के बिना भक्ति, तेरी भक्ति कहाँ रह गई? हमें कुछ नहीं चाहिए, वेद नहीं, शास्त्र नहीं, पढ़ना नहीं, बस आजकल यही हो रहा है दुनिया में। बस आरती दे दो हफ्ते में एक बार, भगवान कुछ कर लेगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, भगवान आपको मरने के बाद सीधा वैकुंठ या कैलाश ले जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, जहां थे अब वहीं रहेंगे, मरने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। मेहनत के बिना कुछ भी मिलता नहीं। ये एक गलत अर्थ है आजकल भक्ति के रूप में फैल गया। तो भक्ति का मतलब क्या है? ज्ञान, उपासना, कर्म, उपासना, ज्ञान, इन सब के अलावा कोई भक्ति करके कोई अलग मार्ग नहीं है। बस आप सगुण उपासना के लिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, नवविधा भक्ति दी गए। ये सब बाद में शास्त्र हैं, मगर है क्या? ज्ञान के बिना भक्ति कैसे करोगे? माने ये भगवान है, सर्वव्यापी है, मैं जो कुछ मांगता हूँ वो देने में समर्थ है, ये इसके सामर्थ्य है, ये सृष्टि करता है, इसलिए ऐसे ज्ञान पीछे है, तभी मैं भक्ति कर पाऊंगा। साथ साथ उनकी लीलाएं, कथाएं सुनने के बाद रुचि हो गई, तभी इनके प्रति प्रेम या भक्ति या न तो विश्वास बढ़ गया। तो ये सबका ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? आप कथाएं सुनेंगे, भगवान की कथाएं, तब आप मन में विश्वास आएगा, जागृत हो जाएगी, विश्वास होगा कि यस भगवान से ये कुछ मिलता है, उनको मिला, मुझे भी नहीं मिले, मुझे भी मिलेगा, चलो मैं आराधना करता हूँ। आकर्षित हो जाता है भगवान के प्रति कथाएं और लीलाएं सुनकर। ये सब प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रिया में कर्म, उपासना और ज्ञान निक्षिप्त है कि नहीं? यह है भक्ति। तो जैसे मैंने ऊपर ने कहा कि भक्ति के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, ये कुछ नहीं होता। यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन जस्ट बिकॉज यू आर ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड भक्ता। ठीक है? मैं जानता हूं आपको अच्छा नहीं लगे सब सुनकर। मैं बोलता अब तक आप मोह में पड़े हैं, अब बाहर आ जाओ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मेहनत से ही सब कुछ, सब कार्य सफल होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे वॉट एवर इट इज न प्रवेशति, मीनिंग स्लीपिंग लायन के मुंह में कोई आहार अपने आप प्रवेश नहीं करेगा। सिंह तो हो मगर उठकर यू हैव टू ट्राई फॉर योर ओन फूड। ठीक है? अभी अर्जुन का प्रश्न। अब दो तरह के भक्त हैं, माने क्या है? निर्गुण भक्ति, ज्ञान, निर्गुण परब्रह्म का ध्यान करने वाले कुछ लोग हैं। क्योंकि आप अभी तक गीता में उपासनाएं के बारे में बताया और अलग जगह जगह पे निर्गुण तत्व की आराधना माने जप ध्यान, इसके बारे में बताया। और 11वां अध्याय के अंत में आपने बताया कि मन मन मत कर्मकृत, मन मत परमो, मत भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, मेरी आराधना करो, ऐसे आपने कहा। अब मेरे सामने दो तरह के लोग खड़े हो गए।
तो सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति। मैंने कल कहा, क्या कहा था, प्रश्न ये नहीं था सगुण ईश्वर उत्कृष्ट या श्रेष्ठ, निर्गुण परब्रह्म श्रेष्ठ, प्रश्न ये नहीं है। अच्छा, सगुण भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्त श्रेष्ठ, ये भी नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन ही गलत है। क्योंकि दोनों के बीच में कंपेयर करना गलत है, क्योंकि दोनों में विकल्प नहीं है। सभी को पहला सगुण भक्ति करो, उपासना करो, बाद में निर्गुण उपासना करो। मगर प्रश्न ये था कि इन दोनों में से आपको पूर्ण रूप से जानने वाला कौन है। योग वित्तमाहा, योग वित्त नोअर ऑफ योग, माने वित्तमाहा सुपरलेटिव डिग्री, ये है प्रश्न। देखिए, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं एवं इति अतीत अनंतर श्लोके उक्तम अर्थम परामर्शति मत्कर्मकृत इत्यादिना। परामर्शति माने रिमेम्बरिंग, रिमाइंडिंग, निर्देश करना, सूचित करना, ये सब है। परामर्शत याद दिला रहे, उसको संबंध में पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक के संबंध में ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे। एवं माने आपने अभी तक निर्गुण उपासना की बात कही जगह जगह पे, बाद में विश्वरूप दर्शन दिखाया, इसके बाद विश्वरूप की आराधना करें ऐसा आपने आदेश दिया। माने दो तरह के भक्त लोग हो गए, कुछ लोग निर्गुण उपासना करने वाले हैं, कुछ लोग सगुण उपासना करने वाले हैं। अब मेरे प्रश्न आप सुन लीजिए कि मत कर्मकृत इत्यादिना एवं सतत युक्ताः, युक्ता माने सतत युक्ता माने नैरन्तर्येण भगवत कर्मादौ यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ताः इत्यर्थः। मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्तः, ये अर्थ, इस अर्थ को लेकर के सतत युक्ताः नैरन्तर्येण, सतत युक्ता माने निरंतर, अंतर माने व्यवधि, गैप, निरंतर माने विदाउट गैप, लगातार, नैरंतर्येण भगवत कर्मादौ यथोक्ते भगवत कर्मादौ, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, तो भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, माने हमेशा भगवान की ही याद हो रही है। ठीक है। मत परमो, देखिए प्रायः सभी लोग जब नौकरी करते हैं, ये नौकरी करते समय लगातार उनके दिमाग के पीछे परिवार ही है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ हो, पिताजी, सब लोग, सब कुछ है। ये परिवार ही इनके दिमाग के पीछे हमेशा रहते हैं। इसलिए कहते गृहस्थः, स्थः माने बैठ गया, फेविकॉल लगाकर, माने दुनिया में आप कहीं भी जाओ घर की याद आती है, घूम घूम के फिर घर वापस आना है। तुम्हारे घर के साथ आप एक डोरी बांध के रखा है, आप और घर के बीच में एक डोरी संबंध। कहीं भी जाओ दुनिया में घर की ही चिंता होती है। आप कहीं गए, कुछ खाने के मिल गया, अच्छा चीज, परिवार की याद आती है। मेरी पत्नी पसंद करती है, मेरे बच्चे पसंद करते हैं। लगातार जीवन में और मृत्यु समय में भी परिवार की ही चिंता। मरने के बाद ये कैसे जिएंगे? जबरदस्त, जोरदार ऐसे प्रभाव से
जो अपने आप को घर से बांध लिया, अपने घर से अपने आप को बांध लिया, बांध के रखा है, और घर ही इसका आधार है, घर ही इसकी प्रेरणा है, घर ही इसका सुख है, घर ही इसका दुख है। वो है गृहस्थ। सारा कर्म उसी के लिए करता है। इसी तरह भगवान कहते हैं सारा कर्म मेरे लिए करो, मत कर्म कृत। पारिवारिक सुख ही परम ध्येय है। किसका? एक गृहस्थ का, एक गृहस्थ पुरुष का पारिवारिक सुख ही परम ध्येय। लक्ष्य क्या है? पारिवारिक सुख। पूरा समय, पूरी ताकत लगाकर परिवार के लिए घर लेना, परिवार के लिए कपड़े लेना, परिवार के लिए गाड़ी लेना, पारिवारिक सुख के लिए बचा के रखना, शादी के लिए बचा के रखना, बच्चों के लिए बचा के रखना, और पत्नी के लिए बचा के रखना, रोग कभी हेल्थ इश्यू आ गया उसके लिए बचाने के लिए उसके बचा के रखना, इंश्योरेंस कराना है, इसका कराना है, उसका कराना है। ये सारी जो चिंता जो है परिवार के लिए, सारा जो कर्म करता है परिवार का है, परिवार का सुख ही इसका लक्ष्य हो गया। भगवान कहते हैं परिवार से भी ऊपर उठ जाओ, क्योंकि परिवार मेरे से अलग नहीं है। परिवार में मुझको देखो, यूं समझो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। देखिए, जो रिजर्व बैंक गार्ड होता है ना, गार्ड, वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, जो उसे पूरी रक्षा करने वाला वही है। कुछ लोग हैं इधर गार्ड्स पर जितने भी है सिक्योरिटी, वे करते हैं, मगर उस धन के प्रति अपना मोह नहीं होता। कर्तव्य कर्म है, मगर ये जानता कि ये पैसा देश का है, मेरा नहीं है। ड्यूटी करता है ठीक से, सावधानी से करता है, मगर ये मोह नहीं होता कि ये मेरा है। समझ आ गया? इसी तरह हम सबको जीना है। ये कभी मोह नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है। फिर भैया गार्ड से पूछो, फिर ये नौकरी किसने दी? मालिक ने दिया। तो भगवत कर्मादो यथोक्ते अर्थे, ऊपर कहे हुए अर्थ में, अर्थ करने में ये समाहिताः, माने उसके साथ जोड़कर देखना चाहिए इस श्लोक को। नैरंतर्येण, जैसे ऊपर कहे गए बात है उनको ध्यान में लाकर, माने मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जितः, निर्वैर यस्य मामेति पांडव, वो सब जो निर्वैर रहा, इसलिए किसी से वैर मत करो। ये सब बातें जो हमने देखा है। तो प्रवृत्ताः इत्यर्थः, ये भक्ताः ये एवं सतत युक्ता, लगातार आराधना करने वाले जो भक्त हैं, कैसे भक्त हैं? अनन्य शरणा संतः। अनन्य शरणा माने और किसी अन्य के पास नहीं जाता, सिर्फ आपका ही भक्ति करने वाला है ये। आपका ही सब पूजा पाठ करने वाला है, आप ही का आराधना करने वाले हैं। तो अनन्य शरणाः संतः त्वाम यथादर्शितम विश्वरूपम, किसका उपासना? आप जैसे दिखाया विश्वरूप, उस विश्वरूप की उपासना जो करते हैं, उपासते, ये कहो 10 इन दिस वे, इस तरह कुछ लोग ऐसे हैं सतत युक्ताः, मने समय, हर समय लगातार, भक्ताः त्वाम पर्युपासते, पर्युपासते माने लगातार उपासना करते हैं, ध्यायन्ति।
अनन्य शरणा संतः, एक और ये लोग है, माने सगुण रूप विराट रूप परमात्मा का ध्यान करने वाले कुछ लोग हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ये च अन्ये, दूसरे लोग हैं, कुछ लोग हैं, माने जैसे आपने विश्वरूप दर्शन कराया, विश्वरूपी परमात्मा विराट रूपी परमात्मा का ध्यान करने वाले बहुत लोग हैं। लगातार आप हर समय हर पल में वे सारा विश्वरूप यही है, और क्या विश्वरूप दर्शन चाहिए आपको? हाँ, विश्वरूप दर्शन अलग नहीं है, ये विश्व का दर्शन ही विश्वरूप दर्शन है। और क्या विश्वरूप दर्शन चाहिए आपको? सबको दर्शन दे रहे हैं। सोचो आप, सूर्य नक्षत्र आकाश पृथ्वी वायु जल अग्नि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है विश्व विन्यास, इन्हीं का रूप है। तो आराधना करने वाले सगुण रूपी परमात्मा का ध्यान करने वाले कुछ लोग हैं, और बाकी लोग क्या है, कुछ लोग और कुछ ये अच्छा अन्ये अपि त्यक्त सर्वयेषणाः, कुछ लोग ऐसे हैं पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, बस 3 तरह की इच्छाओं के कारण हम फंस गए हैं। 3 तरह की इच्छाएं हैं। एक है पुत्रेषणा, संतान की इच्छा, हमारा संतान बढ़े, खानदान बढ़े, हाँ, पुत्रेषणा। यह शिष्येषणा भी भयंकर चीज़ है। तो गुरु कहता है कि मेरे शिष्य की संख्या बढ़े, मेरा नाम रोशन करे, मेरी आराधना करे, मेरी पाद सेवा करे, शिष्यों की संख्या बढ़नी है। ऐसा कुछ संकल्प करके चाहते चाहते हुए जीने वाले बहुत लोग हैं, कुछ गुरु लोग हैं। हमारा गुरुदेव तो पक्का पकड़ बाबा जैसे ही है, न किसी को पकड़ा न किसी को पकड़ने दिया, खुद को। तो यह है पुत्रेषणा। पुत्रेषणा माने किसी भी हालत में आप अपना लेगेसी को बढ़ाना चाहते हो। लेगेसी माने आप मरने के बाद भी आपका जो है विचारधारा है, संतान है या स्थूल संतान हो, विचार हो, आपके मन में जो संकल्प के कर्म हो, कार्य हो, वो सब आप मरने के बाद भी कराना चाहते हैं किसी के द्वारा। ये सब पुत्रेषणा के अंदर ही आ गए। एक बेवकूफ़ी माँ पूछी बच्ची से, बच्चों से पूछती है कि मैं मरने के बाद मेरे याद करोगे आप लोग? अब क्या फ़र्क पड़ता है करे या ना करे, मेरी याद करोगे? पागलपन है, मर के जाओ ना आराम से। नहीं, याद करना है, बेवकूफ़ी चिंता। ये तो पुत्रेषणा ही है। ऐषणा मतलब क्या है? इच्छा। दूसरा अर्थ क्या है? खुजली। एक खुजली से दूर हो जाओ, मस्त। दूसरा है पुत्र वित्तेषणा, पैसा, संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में कैसे जाऊं, कम से कम मेरे लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े तो होनी चाहिए अलमीरा में। मत जाओ शादी में, न शादी के बिना फिर लोग मुझे पहचानते नहीं। जाना चाहिए पार्टियों में, क्योंकि अपना पहचान को फैलाना है। भाड़ में जाओ फैला कर।
तो वित्तेषणा माने पैसे चाहिए तभी होगा। लोकेशना, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरी कीर्ति बढ़े। कीर्ति कैसे बढ़े? खानदान में ही मेरा गौरव दे, सब लोग सम्मान दे। मैं इस घर का मालिक हूं, ये मेरे पिताजी है। ऐसा किसी बच्चे ने दूसरे को अपने पिताजी के बारे में इंट्रोड्यूस किया, परिचय किया, पिताजी कुछ नहीं होते, नहीं हमारे घर का खानदान का बड़े हैं सब इनकी आज्ञा से चलते हैं खुश, मेरे पिताजी है, ये कैसे परिचय है। और लगाओ टैग 2-3 लोग, ऐसी इच्छा है कि नहीं बताओ, है या नहीं? इसे पार करना है। पिताजी है, नॉट हैप्पी। इनके बिना, इनके आदेश के बिना, इनका सलाह के बिना, सुझाव के बिना घर का, इस घर में कोई निर्णय कोई नहीं लेगा। किसी तरह का निर्णय कोई भी नहीं लेगा। बस यही हमारा मूल पुरुष है, तब उनका पास आओ कुछ। यह है लोकेशना। ये बीमारी बढ़ गया तो विश्वविख्यात बनना चाहता हूं, विश्व प्रख्यात बनना चाहता हूं। ये निर्गुण निराकार, निर्गुण परब्रह्म उपासना करने वाले त्यक्त ऐषणा, ये सारे, इन सारे ऐषणाओं को, इच्छाओं को त्याग दिया। अन्य अपि, कुछ लोग ऐसे हैं मन में कोई इच्छा नहीं है। संन्यस्त सर्वकर्माण, इच्छा ही नहीं तो कर्म कहाँ? क्योंकि क्या है हृदय ग्रंथि? अविद्या, काम, कर्म, ये 3 है। अविद्या के कारण काम होता है, काम के कारण कर्म। काम ही नहीं है तो कर्म कैसे संभव? तो कामनाओं को त्याग दिया तो कर्म बंद हो गया, माने स्वार्थ पूरित कर्म सब बंद हो गया। अपने लिए कुछ नहीं करेगा, करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है। संन्यस्त सर्वकर्माण यथा विशेषितम ब्रह्म, माने जैसे पहले बताया गया, इन जिन जिन विशेषणों से ब्रह्म के बारे में बताया गया पूर्वाध्यायों में, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, बहुत सारे जगह जगह पे ब्रह्म के तत्व का कवि पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् यथा विशेषतम। इन सभी विशेषणों से, जिन जिन विशेषणों से निर्गुण परब्रह्म का विचार करके आपने जो बताया, निर्धारण किया, अक्षरम, जिसको हम कहते हैं अक्षरम, निरस्त सर्व उपाधित्वात्, और सारे उपाधियों से परे हो गए, कोई उपाधि नहीं है। नाम रूप गुण क्रिया विशेष संबंध किसी भी तरह का उपाधि नहीं है ब्रह्म में। सर्व उपाधित्वात्, सनिरस्त सर्व उपाधित्वात्, अव्यक्तम माने आकरण गोचरम, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूझ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, माने सर्व इंद्रिय गोचरम, इसलिए अव्यक्तम, माने जो चीज देखी नहीं जा सकती, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इंद्रियों से ही हमारा इस प्रपंच का, दुनिया का, जगत का दर्शन हो रहा है। यदि सारे इंद्रिय नहीं है, वो जगत ही अभाव हो जाता है हमारे लिए।
जगत ही नहीं रहेगा, तो इस इंद्रियों से ही मैं जगत को देख रहा हूं। मगर अव्यक्त जो है, इन जिन इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, सुनने इंद्रियों से परे है, अनुभव नहीं कर सकते हैं। अचिंत्यम, क्योंकि उपाधि नहीं है। कुछ उपाधि हो तो दर्शन करने का, सोचने का, विचार करने का संभव है। ये तो अचिंत्यम, यू कांट थिंक। अकर्ण गोचरम, यदि लोके कर्ण गोचरम तद व्यक्तम उच्यते। लोक में जो कर्ण गोचर है, इंद्रिय गोचर है, उसको कहते व्यक्तम। अंजे हे धातु हो, ये धातु का ये अर्थ है कि इंद्रिय गोचर होना ही है। तत्कर्मकत्वात् इदंतु अक्षरम तद विपरीतम, ये तो अक्षर है, इससे विपरीत है। तो इसलिए व्यक्त और अव्यक्त विपरीतम। शिष्टैश्च उच्यमानैः विशेषणैः विशिष्टम, और महात्मा लोगों के द्वारा जो उन्होंने बताए गए लक्षणों से ये विशिष्ट ब्रह्म बन गया, ये युक्त है। ऐसे विशेषणों से युक्त विशिष्टम ब्रह्म तद ये चापि पर्युपासते। कुछ लोग उस निर्गुण ब्रह्म का भी उपासना करते हैं। निर्गुण ब्रह्म का उपासना माने स्वरूप ध्यानम। तो कुछ लोग स्वरूप का ध्यान, जैसे रमण महर्षि, तपोवन महाराज, बैठे हैं, मैं ऐसा महसूस हो रहा है अंदर, मगर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? अहम वृत्ति का उदय कहाँ से हो रहा है? अहम वृत्ति का भी आधार क्या है? भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि अभ्यास करो वहां तक पहुंचने का। अभ्यास से ही संभव है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए। वैराग्य के बिना अभ्यास क्या फायदा है? वैराग्य नहीं है तो अभ्यास से कुछ मिलेगा नहीं, और अभ्यास नहीं है, वैराग्य का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए तेषाम उभयेषाम मध्ये के योग वित्तमाः, इन दोनों के बीच में के अतिशयेन योग विदः इत्यर्थः। इस योग को जानने वाले, उत्तम रूप से जानने वाला कौन है? अतिशयेन, अधिकता से, माने पूर्ण रूप से, उत्कृष्ट रूप से, श्रेष्ठ रूप से, श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? अल्टीमेटली हु इज द वन हु इज नोइंग यू फुल्ली? Is it the one who is meditating on Saguna Rupa of Lord with names and forms and attributes? Does he realize you completely and fully understand your tattva? Or the one who is trying to contemplate on Nirguna Parabrahma Paramatma, attributeless Brahman, all pervading, one who is meditating on that, who among these two, who knows you better, fully, completely? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आपको जानने वालों में श्रेष्ठ कौन है? के योग वित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये तो अक्षर उपासकाः सम्यक् दर्शिनः निवृत्तयेषणाः ते तावत् तिष्ठन्तु। तान् प्रति यद् वक्तव्यं तद् उपरिष्टाद्
वक्ष्यामः ये तो इतरे। भगवान कहते हैं आचार्य, ये तो अक्षर उपासकाः, वो अक्षर उपासक करने वाले हैं जो भी है, सम्यक दर्शिनः निवृत्त येषणाः, दो बड़े ज्ञानी लोग हैं और सारे येषणाओं से विमुक्त हो गए, निवृत्त हो गए, उनके बारे में उनको वैसे रहने दो कुछ समय के लिए, तावत् तिष्ठन्तु, उनको वहीं रहने दो, बिठा दो, अभी इनके बारे में चर्चा मत करो। हाँ, तान प्रति यद वक्तव्यम तद उपरिष्टाद वक्ष्यामः, जिनकी इनके बारे में जो कहना है ना हम आगे कहेंगे, अभी उनको पहले बिठा दो। पहले सगुण रूप है ना ध्यान करने वाले, उनके बारे में हम देखेंगे पहले। और भगवान का उत्तर क्या है बताइए? ये प्रश्न गलत है मैंने कहा, क्योंकि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि दोनों वास्तव में दोनों साधनाएं चाहिए, पहले सगुण उपासना बाद में निर्गुण उपासना। श्रेष्ठ कौन है? ये नहीं। तो फिर भगवान ऐसा नहीं जवाब दिया, क्योंकि अर्जुन चाहते हैं ये सारे कर्म कांडों से मुक्त होकर, ये सारे विधि विधान से मुक्त होकर निर्गुण पर ज्ञान करेंगे। ये आसान होगा तो कर जाएंगे, उधर ही करेंगे, डायरेक्ट पाथ। ये नहीं होगा, ये नहीं संभव है। तो भगवान का उत्तर मज़ेदार उत्तर है। भगवान कहते हैं कि जो सगुण उपासना करते हैं, मयि आसक्त मनाः, पूरे मन बुद्धि मुझ में लगाकर जो मेरी भक्ति करते हैं, वे युक्ततमाः, वे ही श्रेष्ठ हैं। और बाद में आगे कहेंगे जो निर्गुण उपासना करने वाले जो है वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। तो सगुण उपासना करने वाले श्रेष्ठ है, निर्गुण उपासना करने वाले मेरे पास आ जाते हैं, वे मेरे को जानते हैं। ये कैसा जवाब दिया आपने? भगवान नहीं जवाब दिया, बिना बोले कहते हैं कि दोनों चाहिए। पहले ये करो, ये करे बिना, सगुण उपासना के बिना निर्गुण उपासना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो निर्गुण उपासना भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव। ये तो युक्ततमा कह दिया, उनको श्रेष्ठ कह दिया। ऐसे लक्षणों वाले, माने सगुण उपासनाओं में श्रेष्ठ कौन है? जो इस तरह की जो भक्ति करने वाले हैं वे श्रेष्ठ है। किसमें? सगुण उपासनाओं में, सगुण उपासना करने वालों में ये श्रेष्ठ उपासक है। बिना इच्छाएं, बिना मांगे, बिना जिद दुराग्रह, बस मेरी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ है। मगर निर्गुण उपासना वे मेरे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ज्ञानेनैव तो कैवल्यम, ज्ञान माने यहाँ पे अनुभव, तो उसी से सिद्ध होगा मोक्ष। जितना भी आप सगुण भक्ति करोगे, तत्वतः जानना आपको संभव नहीं होगा। आपको कभी कभी इस जन्म में, न तो अगले जन्म, न तो 10 जन्म के बाद, न 20 जन्म के बाद अंतर्मुखी बनना ही पड़ेगा। बस। तो अभी कर लेंगे, नहीं होगा। ये है बात। ठीक है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।